हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन वीडियोस में हम हिंदी का सेकंड टॉपिक अधिगम अर्जन पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट्स में भी इससे पूछा जाता है अधिगम और अर्जन से, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया से मतलब है जो हम नेचुरली सीख लेते हैं, प्रकृति से ही प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, उसे कहते हैं हम प्राकृतिक प्रक्रिया। अर्जन का मतलब है अर्जित करना, और भाषा अधिगम है द्वितीय भाषा। भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, इमिटेशन से, जैसे कि हम एक दूसरे को देखकर ही सीख लेते हैं। भाषा अर्जन अपने घर परिवार में जो लोग जैसे बोलते हैं उन्हीं को देखकर हम लोग भी वैसे ही बोल लेते हैं। इसका मतलब है उन्हीं की तरह हम भी अपनी भाषा अर्जित कर लेते हैं, उनसे देख देख के सीख लेते हैं। इसको कहते हैं अर्जन। और अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, नियम और व्याकरण, नियम के द्वारा सीखना, व्याकरण के द्वारा सीखना, इसको कहते हैं अधिगम। परिवार, भाषा अर्जन परिवार से भी होता है, परिवार से ही हम सीखते हैं। वो लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही हम लोग भी बोलने लग जाते हैं। और विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ विद्यालयी भाषा सीखते हैं, विद्यालय में सब लोग जैसे बोलते हैं, अधिगम के द्वारा सीखते हैं, नियम और व्याकरण से सीखते हैं। द्वितीय भाषा सीखते हैं, अगर किसी द्वितीय भाषा को हम सीखते हैं तो नियम के द्वारा ही सीखते हैं, उसको अर्जित नहीं करते, सीखते हैं नियम और कानून, नियम से, इसलिए इसको कहते हैं अधिगम। और अर्जन देख देख के ही, अनुकरण से ही, परिवार से ही, और ये नेचुरल है। सहज और स्वाभाविक, ये सहज और स्वाभाविक भी है। अपने परिवार में जैसे लोग बोलते हैं उन्हीं को देखकर सहजता से हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। और अधिगम के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है और ये जटिल भी होती है। भाषा अर्जन अनौपचारिक परिवेश, भाषा अर्जन के लिए किसी भी परिवेश से सीख सकते हैं। जिसको भी देखा, पास पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के लोग जैसे बोल रहे हैं उनसे भी हमने अर्जित कर लिया। उसको सीखने के लिए हमें कोई व्याकरण नियम नहीं लगाना है, कोई औपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं करना है। और द्वितीय भाषा के लिए औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अर्जन मातृभाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती है। हमारी मातृभाषा जो होती है उसे हम अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और क्षेत्रीय भाषा भी। द्वितीय भाषा के लिए हमें नियम कानून सीखने होते हैं और औपचारिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए यह है अधिगम और यह है अर्जन। इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसमें डिफरेंस जानेंगे। भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या सब कॉन्शियसली होता है। भाषा अधिगम के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि आसपास के लोगों को देखकर ही हम लोग वैसे ही सीख लेते हैं, बोलने लगते हैं, जैसे घर परिवार के लोग बोलते हैं। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अधिगम के लिए हमें नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं, मतलब बोलना सीख जाते हैं और लोगों की बात को समझना भी सीख जाते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब भाषा कौशल समझेंगे। 4 होते हैं भाषा कौशल: बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। ये चारों अंतः संबंधित होते हैं। अब शिक्षण विधियाँ समझेंगे। आइए देखते हैं। आगमन विधि। शिक्षण विधियाँ एक क्लास में पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें हमने विस्तार से समझा है। आप उससे भी देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि बाल केंद्रित विधि होती है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर
ले जाया जाता है। पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। यह मूर्त से अमूर्त होती है। पहले जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हें दिखाया जाता है, फिर उनके बारे में कल्पना भी सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, वही बात है। निगमन, प्रत्यक्ष जो सामने उपस्थित है, अप्रत्यक्ष जो नहीं है। निगमन विधि, नियम से उदाहरण के लिए ये आगमन की उल्टा विधि है। यह शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें टीचर पहले नियम सिखाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि इम्पॉर्टेंट है। यह पिछली बार भी पूछा गया है इससे क्वेश्चन। इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत या अंग्रेजी सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें जैसे अगर हम कोई सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज में किसी की हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी, इंग्लिश भी। तो अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसको सीखने से पहले हम नियम सीखेंगे, ग्रामर के रूल्स सीखेंगे। तो व्याकरण अनुवाद विधि यही बताती है। उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने को अधिक महत्व दिया जाता है। इस विधि में लिखने और पढ़ने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बोलने को कम महत्व दिया जाता है। प्राकृतिक विधि, इस विधि में दूसरी भाषा को सीखने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है ताकि वे वाचित रूप से परिचित हो जाएं। इस प्रकार वे दूसरी भाषा को उसी तरह सीखेंगे जैसे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। मतलब प्राकृतिक विधि वो विधि, इसमें मतलब ये नहीं है कि हमको नियम लिखाए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें बोलने और सुनने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। छोटे बच्चों को ऐसे डायरेक्ट व्याकरण नहीं सिखा सकते, इसलिए रचनाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में किसी भाषा को बिना मातृभाषा का प्रयोग किए प्रत्यक्ष सिखाया जाता है, मतलब डायरेक्ट सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा को बीच में मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये कई बार पूछा गया है, इसे अच्छे से समझ लेंगे। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिससे बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है एवं इस प्रकार बालक समाधान को लेकर चिंतन मनन करता है और नवीन विचार की ओर प्रेरित होता है। इसमें बालक को एक ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए जिससे वो अपने दिमाग में सोचता है, चिंतन करता है, उथल पुथल मचती है। मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उससे आपको कोई नया विचार आता है या नए विचार की ओर आप प्रेरित होते हैं। इसी को कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। भाषा के मॉडल, अब पढ़ लेंगे भाषा के मॉडल। भाषा का अंतःक्रिया मॉडल, इस मॉडल में शुद्ध और प्रमाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। मतलब अंतःक्रिया मॉडल कहता है कि इसमें शुद्ध और प्रमाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं, किसी की भाषा को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी भाषा के द्वारा भी अपनी बात कह सकते हैं। भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है। भाषा के माध्यम से ही आपस में समझ बनती है। इस मॉडल में शिक्षक और छात्र के बीच प्रभावशाली शिक्षण भी होता है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतः संबंध भी बनते हैं और उनके साथ प्रभावशाली शिक्षण भी होता है। अधोमुखी प्रक्रिया, ये होती है टॉप डाउन मॉडल। इसमें छात्र को भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है कि अगर छात्र कोई भाषा सीख रहा है तो उसके अर्थ को समझने के लिए उसके पास जो पूर्व ज्ञान है, अगर कोई भाषा पंजाबी सीख रहा है तो उसने कभी ना कभी कुछ वर्ड्स पंजाबी के ज़रूर सीखे होंगे, सुने भी होंगे। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वो अगले नए ज्ञान को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं अधोमुखी प्रक्रिया। बॉटम अप मॉडल ये होती है ऊर्ध्वमुखी। इसमें छात्र पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता करके सीखता है। इसमें मतलब बच्चे को सबसे पहले नीचे से शुरू किया जाता है। पहले उसे वर्णमाला बताया जाता है, फिर शब्द, फिर वाक्य, ऐसे सिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप क्लास को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।